अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्रोग्राम है बज़्म तलबा और मैं हूं आपकी मेज़बान सिद्रा जावेद। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? और मेरे साथ आज मौजूद हैं जहांगीर नैयर। जी दोस्तों, कल फ़िज़ा ने आपसे बात की बज़्म तलबा के सिलसिलों की, तो आज हम आपसे बात करेंगे जहांगीर किसकी? साथियों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ड्रामे पर। रेडियो ड्रामा एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जाता है। उनमें किसी किरदार या वाक़े के गिर्द कहानी का ताना बाना बुना जाता है और सामईन के सामने दिलचस्प बनाकर पेश किया जाता है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये रेडियो प्रोग्राम्स की मकबूल तरीन किस्म है। दोस्तों, एक होता है मुकम्मल ड्रामा, जिसमें माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को, मसाइल को दिलचस्प अंदाज में मौसर तरीके से इख्तिसार के साथ पेश किया जाता है। इस किस्म के ड्रामे वक्ती अहमियत के मौज़ूआत पर लिखे जाते हैं, इसलिए एक ही किस्त में मुकम्मल ड्रामा पेश किया जाता है। साथियों, तरबियत ड्रामे में संजीदगी बहुत कम शामिल होती है और मिज़ाह में हल्के फुल्के अंदाज में सामईन को तफरीह और मुसर्रत फराहम की जाती है। इनका पस मंज़र इंतहाई संजीदगी वाक़यात से भरा होता है। और साथियों, ड्रामा सीरीज़ में किसी अहम माशरती मौजू पर तफसील के साथ हक़ाइक़ पेश किए जाते हैं। इस किस्म के ड्रामों में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है, पर ड्रामा मुख्तलिफ इक़साद पर मुश्तमिल होता है। दोस्तों, हमने अपने प्रोग्राम बज़्म तलबा में इन तीनों किस्म के ड्रामों को पेश किया और नौजवान और तलबा के मुख्तलिफ मसाइल को ज़ेरे बहस लेकर आए। और हाँ, इनमें एक अहम सिलसिला वक्त को अपना बनाएंगे रहा, जिसे तहरीर किया था सुहेल इब्राहिम ने। और आज हम नजर डालेंगे पिछले एक साल के तमाम ड्रामों पर। और साथियों, आज नए साल की खुशी में हमने आपकी फरमाइश को भी पूरा किया। जी, पिछले कई हफ्तों से आप सबके बेपनाह SMS मौसूल हो रहे थे, जिसमें आपने पुरजोर फरमाइश की थी कि इन्हें मिलना है वक्त को अपना बनाएंगे की पूरी टीम से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें हम देते हैं सबसे पहले नए साल की ढेरों मुबारकबाद। साथियों, वक्त को अपना बनाएंगे हमने पेश किया था एक ड्रामा उमर की कहानी, जो एक सहमाई तक आपने सुना। इस ड्रामे का किरदार था उमर, जो कि बेरोजगारी से तंग आकर मुल्क से बाहर जाना चाहता था। इस किरदार को निभाया आसिफ अंजुम ने, लेकिन अपनी बेपनाह मसरूफियत की बिना पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं। लेकिन जिसकी मदद से वो किरदार बाहर जा रहा था, एजेंट, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनका नाम है हसन शाह। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं हसन शाह के किरदार की कुछ आवाजें। आइए सुनते हैं। बरखुरदार, तुमने ठीक कहा, नौकरियां वाकई नहीं हैं और मैं भी तुम्हें ऐसी कोई जॉब नहीं दिला सकता, लेकिन तुम्हें बाहर जरूर भेज सकता हूँ। अगर जाना चाहते हो तो बताओ। बाहर? लेकिन बाहर जाकर मुझे क्या मिलेगा? और इस बात की क्या गारंटी है कि मैं बाहर जाऊं तो वहां मुझे एक अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त करूंगा, लेकिन इन सब के लिए पहले तुम्हें कुछ पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे, जब तुम बाहर चले जाओगे तो इतना पैसा कमा कर भेजोगे कि फिर तुम्हारे बाबा 10 जमीनें खरीद सकेंगे। शायद आप ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी मैं अब तंग आ गया हूँ इस मुल्क, इस शहर में फारिग और बेरोजगार रह रह के। इसलिए कहता हूँ, मेरी बात मानो और बाहर चले जाओ। वहां तुम्हारे लिए बेहतरीन मौके होंगे आगे बढ़ने के। ठीक है, मैं आपको सोच कर बताऊंगा। ओके, ये मेरा कार्ड है, रख लो। इसमें मेरा नंबर है, अगर चाहो तो मुझे कॉल जरूर कर लेना। गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब इसे। यही आपका, हमारा और इस मुल्क का असल मुजरिम है। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। जी दोस्तों, आपने सुने जाली एजेंट यानी हसन शाह के कुछ सीन, और इस वक्त हसन शाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम हसन शाह, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको ढेरों मुबारकबाद नए साल की। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो और आपके साथ साथ तमाम चाहने वालों, तमाम सुनने वालों को भी नए साल की मुबारकबाद। जी, तो मुझे ये बताइए कि आपने ड्रामा वक्त को अपना बनाएंगे में जाली एजेंट का किरदार किया, तो आपको कैसा लगा? जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा पहला किरदार था जाली एजेंट का,
और जिसमें मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उसको अच्छे तरीके से निभाऊं। हमारे चाहने वालों ने, हमारे सुनने वालों ने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे नेक्स्ट जो भी किरदार मिलेगा मैं उससे बेहतर करने की कोशिश करूँ। जी इंशाल्लाह। अच्छा हसन शाह, पहले मुझे ये बताएं कि जो जाली एजेंट का आपका किरदार था, इसको निभाने में किसी किस्म की मुश्किलात पेश आई आपको? जी बिल्कुल, स्टार्ट में ख़ुद को उस किरदार में ढालना है सबसे बड़ी बात होती है और मैंने कोशिश की और कोशिश के बाद ही मैं उसमें कामयाब हो सका। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी। तो इस किरदार को निभाने में आपका साथ किसी ने दिया? जी बिल्कुल, सुहेल ने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया कि किस तरह से ढलकर उसमें जान पैदा की जा सकती है, उसी तरह से मैंने कोशिश की और वो सब कुछ हो गया। आज से नए साल का आगाज़ हो चुका है, तो इस साल में कोई अज़ाइम लेके आपने कुछ सोचा हुआ है कि मैं इस साल में क्या करने वाला हूँ? बहुत कुछ सोचा है और मैंने बड़ों से सुना है कि हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए और जब तक आप अच्छा नहीं सोचोगे तो आप अच्छा कर नहीं सकते। तो मेरी खुद से उम्मीद है और अब मैं अपने सुनने वालों के लिए एक नया सेगमेंट लेकर आ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे सुनने वालों को, मेरे चाहने वालों को पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया हसन शाह। इसी के साथ ही इस ड्रामे में उमर के दोस्तों का किरदार भी शामिल था। आइए सुनते हैं उमर के दोस्तों की आवाज़ें। ओह माय गॉड, मैं अपनी फाइल कहाँ रखकर भूल जाती हूँ। यहीं तो रखी थी, कहाँ चली गई? ओह थैंक गॉड, मिल गई। अगर ना मिलती तो बॉस समझते कि मैंने उनका असाइनमेंट किया ही नहीं था। चलो अब मिल गई ना, अब क्यों परेशान हो? जी नहीं, आप गलत सोच रही हैं। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय एंड आदाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपने तो अपने इस सलाम में मशरिकी और मगरिबी सारा तहजीब व तमद्दुन वाज़े कर दिया। थैंक यू। वैसे मोहतरमा, आप इस वक्त राबिया के ऑफिस में क्या कर रही हैं? क्योंकि आज मेरा ऑफ है। एक्चुअली मैंने कुछ प्लान करना था इसके साथ मिलके। यानी तुम भी इसीलिए तशरीफ लाई हो? और यही सवाल अगर मैं आपसे करूं तो? मैं तो इस वक्त फारिग ही होता हूँ, ट्यूशन तो शाम को पढ़ाना होता है। सोचा राबिया के पास आकर कुछ प्लान कर लूँ। क्या? वैसे ये तुम दोनों मेरे साथ मिलकर प्लान क्या करना चाहते हो? एक्सक्यूज़ मी, ज़्यादा खुशफहम होने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि जब हम तीनों फ्रेंड्स मिलकर कुछ प्लान करते हैं, सोचते हैं, तो अच्छे आइडिया जहन में आते हैं। याद नहीं अभी पिछले दिनों हमने उमर का मुश्किल तरीन केस किस तरह मिलकर सॉल्व किया था? हाँ वो तो है। वैसे मैं कुछ समझ चुकी हूँ कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि तुम लोग कुछ कहो, ये बताती चलूँ कि अब लंच ब्रेक होने वाला है, लिहाजा हम सब कैंटीन में चलकर बात करते हैं। बस तुम लोग 2 मिनट वेट करो, मैं ये फाइल मैनेजर साहब को देकर आती हूँ। मैं बस आई। ओके, एज यू विश। जी, ये थे उमर के 3 फ्रेंड्स और अरबाज का किरदार निभाने वाले यासिर अब्बास और फजीला का किरदार निभाने वाली सादिया बतूल तो इस वक्त मौजूद नहीं। जी, लेकिन यहाँ पर महविश फातिमा मौजूद है जिन्होंने किरदार निभाया था। किसका जहांगीर? राबिया का। वक्त को अपना बनाएंगे में एक और किरदार महविश फातिमा ने निभाया, यानी माहीन का। आइए सुनते हैं एक और किरदार माहीन की कुछ आवाज़ें। अरे तुम कब आई? अभी अभी, मगर जनाब को एहसास ही नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है भाई, बिल्कुल हुआ एहसास, जब ही तो देखा है नजर उठा के। नवाजिश है जनाब की। खैर, क्या पढ़ा जा रहा है? उर्दू। उर्दू? तुम्हें अदब से कब से लगाव हो गया? अदब से तो मुझे शुरू से ही बहुत लगाव है। माहीन, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। कभी तुम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हो और कभी हिस्ट्री। हाँ, क्योंकि मुझे तो पास सभी पेपर्स में होना है ना। हाँ वो तो है। वैसे वक्त की कदर करना कोई तुमसे सीखे। हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा जरूर टाइम देती हो। हाँ सना, इसका एक फायदा ये भी है कि हमें आखिर में सर पकड़कर बैठना नहीं पड़ता। हाँ, मेरी जैसी नालायक स्टूडेंट की तरह तो नहीं ना? नहीं नहीं, तुम भी बहुत अच्छा पढ़ती हो, इसमें कोई शक नहीं। आई नो। और इस वक्त मैं तुम्हें याद दिलाने आई थी कि सर मुजीब की क्लास शुरू होने वाली है। जी जी सना साहिबा, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। और ना सिर्फ याद है बल्कि आज की क्लास का मौजू भी मालूम है। अच्छा, क्या मौजू है? मैं सबसे ज्यादा किस चीज की कदर करती हूँ, ये मौजू है? ओहो, मैं पूछ रही हूँ तुमसे। जाहिर है भाई, वक्त की कदर करती हो। जी, और आज हमारी क्लास का टॉपिक भी यही है। वक्त क्या चीज है? तो चले सर मुजीब की क्लास में। हाँ चलते हैं, लेकिन अब लेकिन क्या? क्लास शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। मैं सोच रही थी कि कैंटीन चले। बहुत भूख लग रही है। मैंने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया आज। प्लीज। अच्छा बाबा, चलो, लेकिन ये सब 10 मिनट में हो जाना चाहिए। हमें टाइम पर पहुंचना है क्लास में, वरना जानती हो ना सर मुजीब को वक्त के कितने पाबंद हैं। जानती हूँ, जब भी तो उन्होंने वक्त को अपना बना लिया है।
अब इससे पहले कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए, चलो। चलो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महविश फातिमा, जिन्होंने माहीन और राबिया का एक साथ किरदार जो है वो निभाया है। जी अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नए साल की आपको ढेरों 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 मुबारकबाद। बिल्कुल, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक साथ आपने ये दो किरदार एक साथ निभा दिए, राबिया और माहीन का, तो ये दो दो आवाज़ें निकालना कैसा लगा आपको? माहीन जो मैंने करैक्टर बोला था वो एक अलग ड्रामा था, उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे मतलब बोलने का बहुत शौक है। मैं पहले वॉइस ओवर कर चुकी हूँ, यहाँ पर आके सुहेल इब्राहिम ने मुझे एक नया करैक्टर करने को कहा माहीन, जो कि मैंने बहुत अच्छे से निभाया, होप सो। तो मुझे बहुत मज़ा आया ये करना। चले, बहुत शुक्रिया आपका। राबिया और माहीन दोनों आपने करैक्टर किए और बाखूबी अपने किरदार को निभाया, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस प्रोग्राम में आप तशरीफ लेकर आई। साथियों, आपने वक्त को अपना बनाएंगे में एक और ड्रामा सुना जिसका नाम था ख्वाब मरते नहीं। एक ऐसे नौजवान की कहानी जो हालात के सितम ज़रीफ़ी से मायूस हो जाता है और टूट जाता है। इसके ख्वाब, आरजुएं, तमन्नाएं दम तोड़ चुकी हैं और वो समझता है कि उसके ख्वाब मर चुके हैं। लेकिन साथियों, हम इतना ही कहेंगे, ख्वाब मरते नहीं। आइए सुनते हैं अली की आवाज़ और वापस आकर मिलवाते हैं इसके अदाकार से। भाई, मैं जानती हूँ आप नौकरी ना मिलने की वजह से जहनी इंतशार का शिकार हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या करूं। लोग तो रातों रात अमीर हो जाते हैं और मैं नौकरी तक हासिल नहीं कर सका। अरे अरे अली, अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, अपने जज्बात को सब्र पर मरकूज रखो। सब्र से बेहतर और कोई चीज नहीं होती। अम्मी, मुझे लगता है सारी चीजों का कोई फायदा नहीं। अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे। किस्मत के फैसले तो हमारी पैदाइश से पहले ही लिख दिए जाते हैं। जिसको जो मिलना है वो मिलकर रहेगा। अगर कोई चीज तुम्हें नहीं भी मिलती तो इसमें खुदा की कोई मसलहत पोशीदा है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम सिराते मुस्तकीम पे चलते रहो। अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। मुझे माफ कर दे अम्मी। मैं आइंदा से ख्याल रखूंगा कि सिराते मुस्तकीम पर चलूं और अपने सारे काम अल्लाह पर छोड़ दूं। जी साथियों, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एम हामिद, जिन्होंने किरदार निभाया अली का। अस्सलाम वालेकुम हामिद। वालेकुम अस्सलाम। जी हामिद, आपको याद है कि वक्त को अपना बनाएंगे का एक सिलसिला ड्रामा था ख्वाब मरते नहीं, तो मतलब आपको इसके अंदर जो अली का किरदार आपने निभाया, आपको कैसा लगा? जी, ये बड़ा अच्छा तजर्बा था और मैं इस किरदार को लिखने वाले अपने साथी सुहेल इब्राहिम का शुक्रिया अदा करता चलूँ, जिन्होंने इतना अच्छा किरदार लिखा। और फिर उस किरदार को मैंने कैसा निभाया, इसका तो फैसला सुनने वाले सामाईन ही करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, हर किरदार की एक थीम होती है जी, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। जी, जी। तो आपको अपना जो एक किरदार था अली का, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट नजर आया, क्या था? मतलब ये ख्वाब मरते नहीं, ये क्या थीम थी? देखिए, अली का किरदार एक जो था और उस किरदार के पीछे जो थीम असल छुपी थी, वो वाकई जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं हमें नहीं मालूम होती बहैसियत फनकार, लेकिन जो किरदार को लिखता है यानी राइटर, हमें उससे डिस्कस करनी होती है। अच्छा हामिद, आपको याद है इस ड्रामे में आपने एक और किरदार निभाया था? जैसा मुझे याद आ रहा है, इस किरदार का नाम था सर मुजीब। जी याद आया, मैं तो भूल गया था इतने रश में। एक किरदार था सर मुजीब का, वो भी मैंने निभाया। तो क्या ख्याल है, कुछ आवाज़ें सुनाते हैं आपको सर मुजीब की। तो आइए अब नजर डालते हैं सर मुजीब के किरदार पर और जल्दी से वापस आते हैं। चलो चलते हैं। ओह सर मुजीब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? हम बिल्कुल ठीक हैं सर, आप सुनाएं। फाइन। पढ़ाई कैसी जा रही है आप लोगों की? बहुत अच्छी सर। हम लोग बहुत दिल लगाकर पढ़ते हैं सर।
वो तो नज़र आ रहा है। खैर, अगर असाइनमेंट में किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरे ऑफिस में आकर मिल सकते हैं आप लोग। बस मैं इतना चाहता हूँ कि असाइनमेंट आप लोग अच्छे से करें और वक्त पर मुझ तक पहुँच जाएं। जी सर, हम पूरी कोशिश करते हैं वक्त की पाबंदी करने की। सर अगर आप कहें तो अभी आपसे ऑफिस में आके मिल लें। भाई इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ। नहीं, फ़िलहाल तो मैं ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद जा रहा हूँ, उसके बाद घर निकलूँगा। और आप लोग भी तो कहीं जा रहे थे शायद। जी सर, वो हम घर, हाँ घर ही तो जा रहे थे। घर या मूवी देखने? सर आप जानते हैं क्या? हाँ भाई, यहाँ से गुजरते हुए आप लोगों की बातें मेरी समाज से टकरा चुकी हैं। बेटा, आप सब अच्छे तालिबे इल्म हैं, होनहार हैं। आप लोगों को तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, और खुदा के हुजूर शुक्र बजा लाने का सही तरीक़ा है नमाज। और ये वक्त भी इस वक्त नमाज ही का है, जो कि फ़र्ज़ नमाज है, और फ़र्ज़ की अदायगी सबसे पहले की जाती है बच्चों। और मेरे बच्चों, जिस दिन आपको नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा, फिर आप अपने इस फ़र्ज़ को कभी नहीं भुला सकेंगे। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यू आर राइट सर। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ। कल आपसे मुलाकात होती है। और हाँ, कल यानी जुम्मे को हम इकट्ठे मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। ठीक है बच्चों, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ सर। सर ठहरिए सर। जी हम भी आपके साथ चलेंगे इकट्ठे नमाज पढ़ने। अच्छा, चलो, इससे खुशी की बात और क्या होगी। अच्छा, मैं भी निकलती हूँ घर, वरना मेरी भी नमाज कज़ा हो जाएगी। जीते रहिए, जीते रहिए। हामिद, मेरा आपसे ये सवाल है कि सर मुजीब का किरदार करते हुए आप क्या फ़ील कर रहे थे? सर मुजीब का किरदार बड़ा मुश्किल किरदार था, और उस किरदार को करने से पहले मैं बेयकीनी की कैफियत का शिकार था। यकीन जानिए, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो किरदार मैं निभा पाऊँगा, लेकिन अपने दोस्त सुहेल इब्राहिम के उन्होंने मुझे हौसला अफजाई दी और उन्होंने कहा कि ये किरदार आप करें। जी मोहम्मद आमिद, जिस तरह आपने वक्त को अपना बनाएंगे में 2 आवाज़ें एक साथ जो है वो शामिल की, तो इसी तरह आपके ड्रामे बज़्म तलबा में बहुत मकबूल हुए। उनके नाम आप मुझे बताएंगे? वो ड्रामे जो जिसमें मैंने लिखने की कोशिश की, उन जी बिल्कुल वही कोशिश, उसी कोशिश के बारे में बात करेंगे आपसे। जी, वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं तो यहाँ सदाकार बनने के लिए आया था, मगर मेरे एक और दोस्त मोहम्मद आसिफ इलियास भाई ने मुझे राइटर बनने के लिए, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, और उन्हीं के कहने पर मैंने सबसे पहला ड्रामा जो लिखा उसका नाम था दादी की नेकी। ये 5 मिनट का ड्रामा था, और इसमें एक खातून जो हज पर जाना चाहती हैं और उनका वीज़ा लग गया है, लेकिन उनके पड़ोस में बच्चे भूख से निढालें, तो दादी अपनी नेकी ये करती हैं कि अपने जितने भी अखराजात होते हैं वो सारे हज पर जाने के अखराजात अपने पड़ोसी को दे देती हैं। तो ये छोटी सी नेकी ड्रामे में तब्दील करने की कोशिश की थी, जिसे सामाईन ने हज के महीने में सुना था। इसके अलावा एक और तहरीर मैंने लिखी थी जिसका नाम था मरहम पट्टी, वो भी सामाईन ने सुनी। वो भी एक दिलचस्प तहरीर थी। वालिदैन के अदब व अदाब को खातिर महसूस रखते हुए जो नौजवान बदतमीजियाँ कर देते हैं, उनको उस तरफ राग़िब करने की एक कोशिश थी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी इसी तरह हिम्मत को बंधाए रखे, और आप इसी तरह मरहम पट्टी और दादी की नेकी जैसे और मज़ीद ड्रामे लिखते रहें। मेरी दुआ आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, आपको एक बात और बताऊं कि हमारे साथ मेरे एक साथी होस्ट जो बैठे हुए हैं, जहांगीर नैयर, इन्होंने भी इस ड्रामे यानी वक्त को अपना बनाएंगे में तालिब इल्म यानी आसिम का किरदार अदा किया। तो जहांगीर, आपको कैसा लगा ये किरदार अदा करने? सिद्रा, मुझे तो बहुत मज़ा आया ये किरदार करने में, और जब ये किरदार मुझे सुहेल इब्राहिम ने दिया था तो मैं थोड़ा घबरा रहा था इस किरदार को लेके, लेकिन ये सुहेल की मेहनत थी कि उसने बोला कि इस किरदार को मैं तुम्हारे ही यानी नेचर में ढालूंगा और तुम्हें ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी, और उसने वैसा ही किया और मुझे बहुत मज़ा आया ये किरदार करने में। जी बिल्कुल, वक्त चूँकि हमारे पास बहुत कम है और मुकाबला सख्त। अभी कुछ दिन पहले आपने यानी दिसंबर में एक और ड्रामा भी सुना जिसका नाम था अनोखा इंटरव्यू। इसकी 2 एक साथ आप सुन चुके हैं और कहानी अभी बाकी है।
आगे की अक़सात आप अगले हफ्ते ज़रूर सुनेंगे। आइए पहले एक सरसरी सी नज़र डालते हैं ड्रामे पर और वापस आकर इस ड्रामे के सदाकारों से मिलते हैं। कोई आइडिया भी तो जहन में नहीं आ रहा। एक तो ये सूरज साहब हैं ऊपर, पूरे टेरेस पे तेज धूप फैली हुई है इनकी वजह से। अब आप ही कोई आइडिया दे दें। तुम पूछो तो सही, कह कर तो देखो। अरे ये आवाज कहाँ से आई? इधर इधर। कोई नजर भी तो नहीं आ रहा। कौन बोल रहा है? अरे बेटा इधर देखो, मैं बात कर रहा हूँ। टेरेस पर तो खड़ी हूँ, अब इससे ज्यादा ऊपर कैसे देखूं? मेरा मतलब है ऊपर आसमान की तरफ देखो, मैं सूरज मुखातिब हूँ। क्या सूरज? ये कौन है जो मुझसे अजीबोगरीब मजाक कर रहा है? भला सूरज कैसे बात कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? सूरज भी जानदार है। तुम जरा ऊपर नजर उठाकर तो देखो, ये मैं ही हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, अगर आप सूरज हैं तो फिर भी मैं आपकी तरफ देख नहीं पाऊंगी। वो क्यों बेटा? इतनी तेज धूप है और इतनी तेज रोशनी में सूरज की तरफ देखना मुहाल है भाई। तो बेटा थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करो ना। ये जो तुम्हारे हाथ में सन ग्लासेस हैं, ये किस दिन काम आएंगे? इन्हें लगाओ और देखो, तो फिर तुम्हारी आंखों को कुछ नहीं होगा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं अभी लगाती हूँ। हाँ, अब तेज रोशनी कुछ कम हुई। अब मेरी तरफ देखो। अरे वाह, ये तो आप ही हैं सूरज। मुझे यकीन करना दुश्वार हो रहा है। क्या वाकई सूरज मुझसे बात कर रहा है? अब यकीन कर लो बेटा, ये मैं ही हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ, वरना मैं हर किसी से कहाँ मुखातिब होता हूँ। इतना वक्त ही कहाँ होता है। टाइम पर तुलू और टाइम पर गुरूब हो जाता हूँ, फिर तुलू, फिर सबको रोशनी देना, बस वही रोशनी के काम करना और वक्त को अपना बनाना। वो तो जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम परेशान हो तो मुझसे रहा नहीं गया। ओह सूरज अंकल, आप कितने अच्छे हैं। हाँ, तो तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें किसका इंटरव्यू वगैरह करना है, और वो भी बड़ा अनोखा और नायाब। हाँ, जो पहले कभी किसी से ना किया गया हो। तो बेटा मुझसे इंटरव्यू कर लो। मेरा इंटरव्यू आज तक किसी ने नहीं किया, तुम जरूर कर सकती हो। सच? आप मुझे इंटरव्यू देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर मैं अपनी डायरी और कलम लेकर आ जाऊँ आपके जवाबात नोट करने के लिए? हाँ, ले आओ। आप कहीं जाएंगे तो नहीं ना? अरे भाई, मैंने कहाँ जाना है, अभी शाम होने में काफी वक्त है। अभी तो चारों तरफ धूप फैलानी है मैंने। जी साथियों, आपने सुना इस अनोखे इंटरव्यू में सूरज का किरदार, जिसे निभाया अहमद जान ने। और अहमद जान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी अहमद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अहमद, मकसद क्या था इस किरदार का? मतलब सूरज से इंटरव्यू क्यों किया गया? सूरज से इंटरव्यू इसलिए किया गया कि हम नौजवान तलबा साथियों को ये बताना चाहते थे कि सूरज हमारे लिए क्यों मुफीद है, सूरज से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम सूरज के बारे में नहीं जानते। इस इंटरव्यू को रखने का मकसद मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देना था सूरज के हवाले से। इस कहानी का इख्तिताम क्या है? मतलब क्या वाकई एक किरदार यानी सना सूरज से इंटरव्यू कर रही है, या जो कि आपको पता है कि नामुमकिन है, लेकिन इस ड्रामे में इस नामुमकिन बात को किस तरह मुमकिन दिखाया गया, आप जानते हैं? ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। अगर मैंने कहानी बता दी तो सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे सरप्राइज से याद है, हमारे तलबा साथियों के लिए एक और सरप्राइज भी है हमारे आने वाले कुछ नए ड्रामों का। तो चलिए सुनते हैं ये प्रोमो। बहुत जल्द आपकी समातों में बाकी सब ठीक है, ठीक है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं आपकी समातों की नज़र एक ऐसा ड्रामा जिसमें है बहुत सारी तफरी, मस्ती स्कूल के दिन थे और यारों का साथ।
और बहुत सी शरारतें। हाँ बाकी सब ठीक है, ठीक है। हाँ बाकी सब ठीक है, ठीक है। जी साथियों, आपने सुना एक छोटा सा प्रोमो। आने वाले वक्त में आपके लिए और भी सरप्राइज मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम बज़्म तलबा में, तो लिहाजा हमारे प्रोग्राम बज़्म तलबा को बाकायदगी से सुनते रहिए और नए दौर, नई उम्मीद और नए ख्वाबों के साथ नए साल की खुशियां समेटिए। हर रोज बढ़ते रहिए आगे आगे और मजीद आगे, और बना लीजिए वक्त को अपना। और जाते जाते हम आपसे कहेंगे मिलके जोश और जज्बे के साथ नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और हैप्पी न्यू ईयर। आज के प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ था यहीं तक, और जाते जाते इस खूबसूरत से पैगाम के साथ हमें दीजिए इजाजत कि वक्त को अपना बनाएंगे, और इसी के साथ ही अपनी मेजबान सिद्रा जावेद और जहांगीर नैयर को दीजिए इजाजत। जहाँ रहिए खुश रहिए, अपना रखिए बहुत ख्याल, वक्त को बनाइए अपना। ये पेश करती खुशबक जमील की और मुआविनत के फराइज अंजाम दिए सुहेल इब्राहिम ने। और आखिर में सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, वक्त को अपना बनाएंगे।